पाकिस्तान की खुद की देश की इकोनॉमी की लगी पड़ी है, देश की बजी पड़ी है पॉलिटिक्स की, सुलगी पड़ी है। पर अपने देश पे ध्यान देने के बजाय पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस ध्यान दे रही हैं खालिस्तानियों को मोटिवेट करने में, प्रोवोक करने में, बैक करने में। जिसके चलते हाल ही में खालिस्तानी सपोर्टर्स ने इंडियन कमीशन जो लंदन में है वहां अटैक किया, वहां अपना फ्लैग होस्ट करने की कोशिश करी और इंडियन फ्लैग को नीचे गिराने की कोशिश करी। कनाडा में बैठ के एक तरह से खुदबुदा रहा है कि क्या भारत में खालिस्तान का मसला फिर से किसी न किसी लेवल पे सर उठा रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत महसूस हुई। ये जो खालिस्तान का मसला है तो पुराना है, ये 70s लेट 70s में भी था सर, ये फिर अर्ली 80s में ज़्यादा तूल पकड़ गया, फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ये सब चीज़ें माजी का एक हिस्सा हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर नेशंस हिस्ट्री। ये बड़ा एक काला चैप्टर है। तो जिस तरीके से विश्व भर में ही हम देख रहे हैं, बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही, कहीं पर तिरंगा जलाया जा रहा है, कहीं तिरंगे को जमीन से रौंदा जा रहा है, कहीं हिंदुस्तानियों को टारगेट कर करके कुछ एक कहीं से खालिस्तानी आते हैं और मारने पीटने लग जाते हैं। इस तरीके की जो हरकतें हैं, अब ये एक सब्र होता है, एक कौम का, एक समुदाय का सब्र होता है, उसके बाद फिर वो हर बहुत लंबे समय तक ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती हैं, एक समय तक ये चीजें बर्दाश्त की जाती हैं। अभी हम इसीलिए देख रहे हैं भारत सरकार ने शिकंजा कसना बहुत ही तेजी के साथ चालू कर दिया, क्योंकि सबको पता है इनके पीछे पूरा का पूरा नेटवर्क है, इनके पीछे पूरी चेन है, इनके पीछे बहुत सारे ताकतवर लोग हैं। पाकिस्तान है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े और वो सब देश जो अपने आप को हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तगड़ा यार दोस्त बताते हैं, ऐसे भी कई सारे देश जो हैं वो खालिस्तानियों के पीछे पूरी तरीके से लगे हैं, जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान इस तरीके से जो तरक्की कर रहा है वो करे। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अनस्टेबिलिटी आए, सरकार गिरे, गठबंधन की सरकार बने और वही होता रहे जो 89 से लेकर 2014 में खिचड़ी सरकारें बनती थी, कोई फैसले नहीं थे, तो वही चीज दोबारा लौट के आ जाए। वो तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं वहां के स्टाफ को, जो इंडियन स्टाफ था, जिन्होंने भरपूर सामना किया और यही नहीं, एक बड़ा फ्लैग इंडिया का उसके स्थान पे वापस लगाया। पर जो चीज इंग्लैंड में हुई कल, वो आज सैन फ्रांसिस्को यूएस में फिर से रिपीट हुई। पॉलिटिक्स जो है ना सर, while it is good and it is the bedrock of any democracy, it's also a very dangerous weapon in the hands of those who are irresponsible। सर, जो गैर जिम्मेदार है ना, उनके हाथ में पॉलिटिक्स एक बहुत खतरनाक हथियार है। पॉलिटिक्स आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं लोगों के भले के लिए, स्टेट बिल्डिंग के लिए, और पॉलिटिक्स आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में खुद का एक्टिव। देखिए, पंजाब में वही हो रहा है आज की तारीख में। मैं पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहा हूं सर। एंड उन्होंने मुझे रिपब्लिक टीवी पे एक इंटरव्यू भी दिया था, द गौरव आर्या शो पे, उन्होंने खास बोला था कि भिंडरावाले को खड़ा करा गया था, और इसलिए खड़ा करा गया था कि क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण साहब की जो मूवमेंट चली थी, उससे कांग्रेस को धक्का लगा था, और कांग्रेस को धक्का लगने के बाद ऐसा प्लान बनाया गया कि साहब किसी तरीके से 1985 का जो पंजाब में इलेक्शन है, जो इंडियन पंजाब है, वहां पे 1985 का इलेक्शन है, हम जीते हैं। थॉट प्रोसेस विच इज वेरी डेंजरस बोथ टू पाकिस्तान एंड टू इंडिया। व्हाट इज इमरान खान सिंह, यही तो कह रहा है। इमरान खान का लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है? वो पहले भी एक बार स्टेटमेंट दिया था उसने 6 महीने पहले कि अगर ये नहीं हुआ, अगर चुनाव नहीं हुए, इंतखाबात नहीं हुए, तो वी आर हेडिंग बैक टू 1971। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, बलूचिस्तान अलग हुआ। इमरान खान भी तो वही बात कह रहा है। तो सर, दिस इज द सेम माइंडसेट दैट इज हैपनिंग इन पंजाब, एंड दिस माइंडसेट थैंकफुली वी हैव 3 पीपल। तो खालिस्तानी मूवमेंट की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है 1849 से, जहां सिख एम्पायर पे कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने। महाराजा रंजीत सिंह द शेरे पंजाब, जैसे 1839 में उनका स्वर्गवास हुआ, वैसे ही ब्रिटिश ने सिख एम्पायर पे कब्जा कर लिया। और सिख्स को हमेशा ये लगता था कि जैसे ही ब्रिटिशर्स जाएंगे, उनको अपना सिख स्टेट वापस मिल जाएगा, अपना इंडिपेंडेंट नेशन वापस मिल जाएगा। बट भारत 1920s में पूर्ण स्वराज का सपना देखने लगा था। तो वो इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी हो गया कि आप हिंदू और सिख के बीच में दरार डालें। पुराना अंग्रेजों वाला फॉर्मूला सर, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो तो अंग्रेज तो यही सिखा गए थे हमें, और हम लोग भी ऐसे हैं कि सर हम लोग भूले नहीं जो अंग्रेजों ने सिखाया। तो वही चीज वहां पे पंजाब में करी। पाकिस्तान का किरदार थोड़े देर में आता है। वो तो आरएसएस के वर्कर थे, अननोन, कहीं पे घूम रहे होंगे, किसी को कोई नहीं पता कहां थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, कोई लेना देना नहीं।
आप एक इतिहास देखिए कि बीच में सब कुछ शांत था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक बीजेपी 2014 में आती है और 2015-16 में फिर से ये लोग एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। दे वर ओके विद इंडिपेंडेंट इंडिया, बट वो पार्टीशन से ओके नहीं थे, क्योंकि पंजाब में रहने वाले बहुत लोगों को पार्टीशन के बाद आना पड़ा, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इंसेस्टर्स, अपनी सारी जमीन जायदाद, हर चीज को छोड़ के उनको वापस आना पड़ा। बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी जानें गई। आप देखिए कि ये सब जो खालिस्तान आपने बोला कि बीच में पंजाब शांत हो गया, भारतीय पंजाब, ये बात बिल्कुल ठीक है सर। मिड 90s के बाद ये शांत हो गया था, मिड 90s तक ये शांत हो गया था और अभी तक ये शांत चल रहा था। ये 5-6 साल पहले दोबारा एक्टिवेट हुआ है। अब खालिस्तानी जो हैं बीच में, आप देखिएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं सन 2000 में, 2002, 2004, 6, 8, 10, 12, 14 खालिस्तानी कहां थे? ये झंडा लेके क्यों नहीं आ रहे थे? पर जब पार्टीशन हुआ 1947, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने इंडिया को डिवाइड कर दिया। इंडिया को फलते फूलते वो देखना नहीं चाहते थे, रिटार्ड रखना चाहते थे, अपनी लेगेसी का दबदबा कायम रखना चाहते थे। मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान, हिंदूज के लिए हिंदुस्तान, पर सिखों को लगा कि हमारे लिए सिखिस्तान क्यों नहीं। पर पंजाब में जो पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त, राइट, वो हर जगह ऐसी पॉलिटिक्स चलती है सर दुनिया में, सत्ता की राजनीति, पीपल वांट टू कम टू पावर। लेकिन फर्क यह है कि आप किस लेवल पे जा सकते हैं, किस लेवल पे आप जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। टिल व्हाट लेवल आर यू विलिंग टू स्टूप डाउन टू? क्योंकि खालिस्तान कुछ नहीं है सर, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग कैंपेन है खालिस्तान, और ये मार्केटिंग कैंपेन गोरे की तरफ है। आपने कभी देखा है? अभी देखिए, सिख डायस्पोरा दुनिया भर में है, ठीक है, क्योंकि सिख्स आर हार्ड वर्किंग पीपल सर, दे आर इंडस्ट्रियस पीपल, मेहनती ईमानदार लोग हैं, दुनिया भर में सिख फैले हुए हैं। खालिस्तानी दे आर फंडेड बाय द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को दुश्मन जो है नरेंद्र मोदी जी लगते हैं अपने। अब देखिए, जब 84 के दंगे हुए तब तो नरेंद्र मोदी जी को कोई जानता नहीं था। ही वॉज अ कॉमन सिटीजन, ही वॉज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर और एन एमएलए और इवन अ ग्राम प्रधान और एनीबडी, वो तो कुछ थे नहीं। पाकिस्तान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने उसको वेपनाइज करा, पाकिस्तान ने ड्रग्स, हथियार भेजे, भिंडरा वाले को भड़काने वाला पाकिस्तान था। लेकिन इनिशियली मिसमैनेजमेंट यहां से हुई थी, जहां पे इन्होंने ये किताब ये कहती है सर, दिस बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ये कहती है कि सब इस तरीके से हुआ है। और जीवीएस सिद्धू साहब ने इसमें क्लियर लिखा है कि कौन कौन मुलविस था इसमें, जिसने खालिस्तान की प्रॉब्लम शुरू करी चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। बहुत सारा लॉस इनोसेंट सिक्स ने सहा। पर ये सब हुआ क्यों? ये बहुत सारी पॉलिटिक्स का नतीजा था, ये ब्रिटिशर्स के टैक्ट का नतीजा था, जिन्होंने 200 सालों तक इंडिया पे राज इसलिए किया था, बाय द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एंड दे डिड इट अगेन। 1947 से 1970s तक कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां सिक्स को लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। Who will take care of this? One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. ये लोग they are more than sufficient sir. ये और ये ठीक कर देंगे सर इनको। विश्व भर के खालिस्तानियों के ऊपर शिकंजा कसना जो है वो चालू हो रहा है। अच्छा, एक बात हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, इतना बुज़दिल, इतना कायर विश्व में आपको कोई कौम नहीं, मतलब किसी के भी आतंकवादी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आप देखो विश्व में पाकिस्तान से या इधर से रिलेटेड कितने सारे आतंकवादी हुए, उसामा बिन लादेन से लेकर कितने सारे हुए, किसी को भी आपने देखा है जिसके ऊपर हमला होने के लिए पुलिस पकड़ने आ रही हो, उसको कहीं फौज घेरने आ रही हो, कोई भी उसको पकड़ने आ रहा हो तो जाकर के मस्जिद में छुप गया हो, या उसने अपने सर पे कुरान शरीफ रख ली हो कि नहीं अब तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। इतना बुज़दिल वो भी नहीं होते जितना बुज़दिलानी चीजें हमने खालिस्तानियों तरफ से। खालिस्तानी क्या करेंगे आप देखो, जैसे कि एक जो इतिहास में एक मामला था जो कि बहुत ही गलत था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको याद होगा, जिसमें गोल्डन टेम्पल के को नष्ट हो, मतलब उसमें काफी सारे हमले करने पड़े थे फौज को मजबूरन, जो कि बहुत गलत था, जिसको मैं भी पूरी तरीके से उसका खंडन करता हूँ कि ये बिल्कुल गलत था। फौज ने उसके अलग अलग हिस्सों को जो है वो डैमेज किया, बिल्कुल भी ऐसा कतई नहीं होनी चाहिए। किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी बौद्ध मंदिर में, किसी जैन मंदिर में, कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी के भी रिलीजियस प्लेस के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये कहाँ की अकलमंदी कहती है कि आप आतंकवादी होकर के अंदर जाके घुस रहे हो? आतंकवादी हो, इतने बुज़दिल क्यों हो कि आपको गुरुद्वारे के अंदर जाकर घुसना पड़ रहा है? आपको कभी, आप देखो अभी पुलिस पकड़ने आ रही थी तो हमने देखा कैसे सर पे अपने
ये सब चीजें जो हैं बुज़दिलाना पना दिखाती हैं, कैसे अपने सर पे धार्मिक किताबें रख के और गुरुद्वारों के अंदर घुस करके आप दिखा रहे हो कि आप कितने बड़े बुज़दिल हो। इतने कहीं आपने कोई किसी कौम का कहीं आपने इतने बुज़दिल लोग नहीं देखे होंगे। मरते शान से मर जाते, पकड़े जाते तो पकड़ लिए जाते, इतना कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर जो खालिस्तानी जितने भी बैठे हो, चाहे वो अमेरिका में बैठे हो, चाहे वो कनाडा में बैठे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे वो यूके में बैठे हो, सबको पता है कि उनकी जो नाड़ी है वो यहाँ गड़ी हुई है हिंदुस्तान के अंदर। और सबको पता है उनके रिश्तेदार, उनकी प्रॉपर्टियां, उनकी पुश्तैनी जमीनें यहाँ पर मौजूद हैं। और यदि भारत सरकार चाहे तो इनको काफी डैमेज, इनको नकेल, नाक में नकेल डालकर भी पकड़ा जा सकता है। भारत सरकार और भी कई, भारत सरकार पे जो मुख्य वजह है, ये भारत सरकार कभी कबूलेगी नहीं। और ये आज से नहीं है, ये बीजेपी की सरकार, कांग्रेस सरकार का मामला नहीं, ये हम शुरू से ही देख रहे हैं जब से ये देश आजाद हुआ है। चाहे पहले इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे आज की सरकार, चाहे बीच में कोई और सरकार, हर सरकार ने खालिस्तानियों को थोड़ा सा फ्री हैंड सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उनको लगता था, एक तो यही बुज़दिलपना, गुरुद्वारे में छुप जाएंगे, यहाँ छुप जाएंगे, वहां छुप जाएंगे। क्योंकि हर सरकार को ये लगता रहा है कि इससे पूरा का पूरा जो सिख समाज है वो नाराज हो जाएगा। अरे नहीं नाराज हो रहा, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। ये सरकार को भी इस चीजों को समझना चाहिए और जितने इस तरीके के आतंकवादी हैं सबको ठिकाने लगाना चाहिए।